गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार राय, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम फ्लैक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है JH एग्जाम फ्लैक्स रिव्यू से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है वो सारे सिलेबस की तैयारी करवा रहा है। जितना भी पेपर है, जो भी पेपर है, हर एक पेपर की तैयारी JH एग्जाम फ्लैक्स करवा रहा है। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो क्लास होने वाली है आज का, वो क्लास ज्योग्राफी की होने वाली है। जिनका भी पेपर MDC में ज्योग्राफी है उनके लिए आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो लेक्चर नंबर होगा 17 होगा। इसके पहले मैंने थ्योरी बेसिस पे सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक को कवर किया, यानी कि अगर बोले तो 16 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है ज्योग्राफी का, जो आपके सिलेबस में है। हर टॉपिक को अलग अलग लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है। तो जल्द से आप लोग लेक्चर 17 को अटेंड करने से पहले पिछले जितने भी लेक्चर है वो सारा अटेंड एक बार जरूर कर ले, क्योंकि आपको पता है कि आज का क्लास वो कल के क्लास पे डिपेंड होती है। हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है माइग्रेशन, यानी प्रवास। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? इसके पहले हम लोग जनसंख्या वितरण को देखे थे। विश्व में जनसंख्या कैसे कैसे वितरित होती है, कैसे कैसे जनसंख्या बढ़ता है, भारत में कैसे कैसे जनसंख्या बढ़ता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या आबादी वाला क्षेत्र को देखे थे, सबसे कम आबादी वाला जनसंख्या क्षेत्र को देखे थे, और उसी में हम लोग देखे थे प्रवास को, कि आखिर कैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान बस जाते हैं और उसके क्या क्या कारण थे। उसको भी हम लोग विश्व जनसंख्या या फिर भारत जनसंख्या में देखे थे। आज हम लोग सिर्फ आज का जो टॉपिक रहेगा सिर्फ माइग्रेशन पे होगा, यानी सिर्फ प्रवास पे होगा, कि आखिर क्यों लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने पे मजबूर होते हैं। ये आज की क्लास में इसी का टॉपिक आज डिस्कस होगा। तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं प्रवास को, यानी माइग्रेशन को। शुरू करते हैं। ये आज की क्लास सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है ही साथ जो भी अगर सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, या फिर जिनका भी अभी MTS का फॉर्म भरे हैं, CGL का फॉर्म भरे हैं, CHSL का एग्जाम लिखने जाइएगा, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रवास से। क्योंकि जब अंतिम जनगणना 2011 का हुआ था, उसी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछता है, जैसे कल के एग्जाम में भी पूछा था, और रोज के एग्जाम में एक तो जनसंख्या या फिर जनगणना से क्वेश्चन आ रहा है। परसों का एग्जाम में भी पूछा था, कल के एग्जाम में भी पूछा था, आज का एग्जाम में भी पूछ सकता है। जब तक एग्जाम है सारे एग्जाम में एक तो जनगणना से क्वेश्चन जरूर आ रहा है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन यानी टॉपिक को समझिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। प्रवास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं ना, कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो हम लोग बनाते हैं अपने किसी जरूरी काम के लिए, तो उसी को बोलते हैं प्रवास। अब देखिए क्या बोलता है, मानव प्रवास। अगर प्रवास से आप क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन है कि प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो सर, प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाके बस जाना, यानी एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह में जाके बस जाना। उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसी को हम लोग कहेंगे प्रवास। तो ये प्रवास किसकी बात हो रही है? ये मानव प्रवास की बात हो रही है, यानी मनुष्य की बात हो रही है। अब वही बोलता है मानव प्रवासन एक सामाजिक घटना है जिसका अर्थ है लोगों को, इसका मतलब क्या है? लोगों को अपने जन्म स्थान या निवास स्थान से दूर सीमाओं के पार या देश के भीतर ही स्थानांतरण। मतलब कि हम क्या करेंगे, अपने जन्म स्थान को छोड़ के, जहां भी मेरा जन्म हुआ है वो क्षेत्र को छोड़ के हम किसी दूसरे देश में चले जाएंगे, या फिर अपने देश के अंदर किसी दूसरे राज्य में
चले जाएंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? उसी को हम लोग मानव प्रवासन कहेंगे, यानी प्रवास कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। मनुष्य सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक कारकों के कारण स्वेच्छा से या प्रकृति और मानव कारकों के कारण अनिच्छा से प्रवास करना चुनता है। अब देखिए हम लोग लेक्चर नंबर 16 में, लेक्चर नंबर 15 में हम लोग ये सारे चीज को डील कर लिए थे। आज का जो टॉपिक है सिर्फ अकेला टॉपिक है प्रवास को, और प्रवास में भी हम लोग कहीं ना कहीं इसको पढ़े थे। वही बोलता है कि जो मानव है वो अपने इच्छा से सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और पढ़ने के लिए कहीं दूर चले जाते हैं और वहीं जाके बस जाते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रवास कहेंगे। या फिर हमको उस देश से, उस राज्य से हम क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए कि वहां बहुत अच्छा सुविधा है सारे चीज के लिए, तो हम लोग क्या कहेंगे? वहां रहना पसंद करेंगे। नहीं रे, वहां बड़ी अच्छा पढ़ाई होता है, वहां का अच्छा एजुकेशन है, तो हम लोग वहां जाके रहना पसंद करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? अपना जन्म स्थान को छोड़ दिए और किसी जगह, दूसरे जगह जाके बस गए। उससे ही हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? प्रवास कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रवास कहेंगे। और ये प्रवास कौन कर रहा है? ये प्रवास सर मानव कर रहा है। कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है प्रवास की बात। उम्मीद करूंगा कि आप लोग प्रवास क्या है वो समझ गए होंगे और मानव प्रवास क्या है वो भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है देखते हैं। भारत में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मानव प्रवास हमेशा तीव्र गति से होता है। किससे होता है दोस्तों? तीव्र गति से होता है, यानी तेज गति से होता है भारत में। यानी कोई जाके विदेश में बस रहे हैं, कोई जाके दूसरे राज्य में बस रहे हैं, और ये तेजी से हो रहा है। यानी दूसरे राज्य में बसना, दूसरे देश में बसना ये हमेशा तेज गति से भारत में बढ़ रहा है दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व आर्थिक मंच के रिपोर्ट के अनुसार क्या बताता है कि भारत जो है अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है। अब मान के चलिए ना दोस्तों कि अभी देखते होंगे आप लोग, न्यूज पढ़ते होंगे, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था। ठीक है, यूक्रेन के बीच क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। अब वो समझ में आया, यूक्रेन नया नाम हम लोग जानने को मिला, और वो समझ में कि वहां जाके का भारतीय मजदूर फंस गया है यूक्रेन में। क्या किया है? मजदूर जाके वहां भी फंस गया है। तो देख रहे हैं मानो, यानी भारत के लोग कहां कहां निवास कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वो भारत में ही देखने को मिलता है। और भारत के लोग सबसे ज्यादा कहां निवास करना पसंद करेंगे विद्यार्थियों? तो आप लोग बोलिएगा सर अंतरराष्ट्रीय, मतलब दूसरे देश में। क्या करेंगे? दूसरे देश में रहना पसंद करेंगे हम भारत के लोग। अब 2017 में आर्थिक सर्वेक्षण में भारत में वार्षिक अंतर्राज्यीय प्रवास 9 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया था। हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, पिछले टॉपिक पर डिस्कस किए थे, लेक्चर नंबर 16 का, ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 16 में हम लोग डिस्कस किए थे कि 2017 में हम लोग देखे, जांच पड़ताल किए, तो हम लोग को पता चला, क्या पता चला कि 2017 में अंतरराज्यीय मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके बस जाने का जो केस आया है, जो आंकड़ा हम लोग के सामने निकल के आया है, वो कितना आया है दोस्तों? 9 मिलियन आया है। कितना? 9 मिलियन आया है। यानी 90 लाख मान के चलिए हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके भारतीय लोग बसे हैं, 2017 के अनुसार देखने को मिलता है। ये है आपकी प्रवास।
क्या होती है दोस्तों? ये आपकी माइग्रेशन होती है। माइग्रेशन इसी को कहते हैं, प्रवास का अर्थ यही होता है। उम्मीद करूंगा कि प्रवास क्या है वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मानव प्रवासन क्या है? प्रवास बोलिए या प्रवासन बोलिए, बोथ आर इक्वल। प्रवास बोलिए या प्रवासन बोलिए, दोनों बराबर है। क्या बोलता है? मानव प्रवासन क्या है? मानव प्रवासन क्या है? व्हाट इज ह्यूमन माइग्रेशन? अब देखो, ये हम लोग देख लिए प्रवास, अधिक जगह मतलब अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाके बस जा रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं प्रवास। देखो क्या बोलता है अब, मानव प्रवास लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है। ये वाला गाना आप सुने होंगे, क्या बोलता है कि हम तुम्हारे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। ठीक है, क्या बोल रहा है? हम तुम्हारे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। जो मुसाफिर हो गया उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रवास कहेंगे। यानी एक स्थान से छोड़ के दूसरे स्थान जाके बस जाना। प्रवासन किसी शहर, क्षेत्र या देश की जनसंख्या संरचना में भी क्या करती है? परिवर्तन करती है। मान के चलिए हम कहीं दूसरे राज्य में जाके बस जाए, मान के चलिए हम किसी दूसरे देश में बस जाए, तो वहां का जनसंख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? रे बढ़ेगा ने, जनसंख्या बढ़ रहा है। मान के चलो गोवा में एग्जांपल देते हैं, 99 गो आदमी है जनसंख्या के अनुसार, हम वहां जाके एगो बढ़ गए तो 100 गो जनसंख्या हो गया ने, हो गया 100 गो जनसंख्या। तो हम क्या किए? वहां जनसंख्या में परिवर्तन लाए। हम लोग देख चुके हैं लेक्चर नंबर 16 और 15 में, वही बोलता है परिवर्तन का क्या बनता है? कारण बनता है। क्या बनता है दोस्तों? परिवर्तन का कारण बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले सब संयुक्त राष्ट्र प्रवासी एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र प्रवासी एजेंसी के तौर पर प्रवासियों के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। एक प्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट करती है जो भौगोलिक सीमाओं को पार या राज्य के भीतर अपने मूल निवास स्थान से दूर चला गया है या जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रवासी एजेंसी, जिसके अधिकार तौर पर यह बताया जाता है, संयुक्त राष्ट्र प्रवासी एजेंसी इसलिए इसका संगठन किया गया है कि कौन अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में बस रहा है, अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में बस रहा है, उसकी जानकारी पता करना होता है। काम किसका है? संयुक्त राष्ट्र प्रवासी एजेंसी का। उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव प्रवासन की दर किसी क्षेत्र की जनसंख्या को भी क्या करता है? वृद्धि में प्रभावित करता है। जनसंख्या को क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? परिवर्तन कर रहा है किसी क्षेत्र में। यदि किसी क्षेत्र में प्रवासन की दर, यदि किसी क्षेत्र में प्रवासन की दर अप्रवासन से अधिक हो जाती है तो इससे जनसंख्या में गिरावट देखी जाएगी। परिस्थिति जन्य कारकों के आधार पर प्रवासन अस्थायी या अस्थायी हो सकती है। अब क्या बोल रहा है? अगर प्रवासन की दर अप्रवासन से अधिक हो जाएगी तो जनसंख्या में क्या आएगा दोस्तों? गिरावट आएगा। यानी जहां उन लोग पहले से निवास कर रहे हैं वो निवास वाला क्षेत्र में जनसंख्या जो देखने को मिलेगी
कम देखने को मिलेगी, और जहां इन लोग जाके बस रहे हैं वहां की जनसंख्या अधिक देखने को मिलेगी। और प्रवासी अस्थाई हो सकते हैं या अस्थाई भी हो सकते हैं। कोई 2 महीने के लिए जाके बसे होंगे और कोई 20 साल के लिए यानी जन्मों जन्मांतर तक जाके बसे होंगे। यही प्रवासी कहलाता है। यानी प्रवासी क्या होता है, अस्थाई होता है या अस्थाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोलता है, मानव प्रवास की विशेषताएं। क्या बोलता है दोस्तों, मानव प्रवास की विशेषताएं। आखिर क्या विशेषताएं हैं मानव की प्रवास। देखिए क्या क्या विशेषताएं हैं। भारत में प्रवास की 4 धाराएं हैं। कितने धाराएं हैं, 4 धाराएं हैं। इसमें शहरी से ग्रामीण मतलब शहर से गांव की ओर बढ़ रहा है, शहर से शहर की ओर बढ़ रहा है, ग्राम से शहर की ओर बढ़ रहा है और ग्रामीण से ग्रामीण में शामिल है। ये भारत में प्रवास के 4 धाराएं बताई गई है। कोई शहर से एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जा रहा है, कोई गांव को छोड़ के शहर में जा रहा है, कोई शहर को छोड़ के गांव में आ रहा है और कोई गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जा रहा है। तो भारत में कितने प्रवास की धाराएं हैं, तो सर भारत में 4 प्रवास की धाराएं हैं। प्रवास अस्थाई या अस्थाई और दैनिक प्रकृति का भी हो सकता है। आज मैं यहां तो कल वहां, मुसाफिर हूं मैं यारो, ना घर है ना ठिकाना, जिसको हम लोग कहेंगे दैनिक प्रकृति यानी मुसाफिर। एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते जा रहा है, वो ना अस्थाई है ना अस्थाई है। ठीक है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रवास कर सकता है अथवा मजबूरी वश प्रवास कर सकता है। क्या बोलता है समझिएगा, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रवास कर सकता है। सोनिए तुझसे बड़ी दूर चला जाऊंगा, तो इसके साथ क्या हो जा रहा है, मजबूरी हो जा रहा है दोस्तों। क्या हो जा रहा है, मजबूरी हो जा रहा है। अब ये मजबूरी के कारण क्या करेगा, ये प्रवासी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रवासी बन जाएगा। कि हम तुमसे मिलते थे तो अच्छा लगता था, बात करते थे तो अच्छा लगता था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मजबूरी हम तुमसे दूर हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, प्रवासी कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, प्रवासी कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक रोज जो देता हूं सूचना, वही एक बार फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूं कि JH एग्जाम प्लेक्स पे सेमेस्टर 2 की न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है 18 जून से ही। कब से, 18 जून से ही न्यू बैच सेमेस्टर 2 की हो चुकी है। जिनकी भी मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है और जितने भी पेपर है पॉलिटिकल साइंस के अलावा, वो सारी पेपर का तैयारी JH एग्जाम प्लेक्स एकदम कम अमाउंट में, कितना में, एकदम कम फी में करवा रही है। ओनली फॉर 599 में करवा रही है दोस्तों। ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, ज्यादा बड़ा अमाउंट ना। 599 में तू सेमेस्टर 2 में विद्वान बन सकता है। सारा पेपर का तैयारी आपको 599 में JH एग्जाम प्लेक्स करवा रही है। 18 जून से पेड क्लास स्टार्ट है, देर नहीं हुई है। जल्द से जल्द आप लोग 9631559973 9631559973 इस पे कॉल करके हमारे पेड क्लास ग्रुप से जुड़ जाइए। क्या कीजिए, नंबर पे कॉल करके हमारे पेड क्लास ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसमें से आपको जो दिया जाएगा 599 में मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो दिया जाएगा वो आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जितना भी नोट्स है थ्योरी वाइज लेक्चर वाइज वो, और जितने भी क्लास होंगी थ्योरी की लेक्चर की, उस पे एनालिसिस
और प्रीवियस ईयर का टोटल मिला के जितना भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो सारी मटेरियल आपको 599 में दी जा रही है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द हमारे पेड क्लास में जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, सेम कंडीशन हमारे सेमेस्टर 4 वाले विद्यार्थियों की, जो कि सेमेस्टर 4 का जो तैयारी जेएच एग्जाम फ्लैक्स करवा रहा है, जेएच एग्जाम फ्लैक्स करवा रहा है, कितना में करवा रहा है, ओनली फॉर 799 में, कितना में विद्यार्थियों, 799 में करवा रहा है। ये भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। झारखंड के, अगर आप झारखंड में अगर सर्च कर लीजिए, गूगल सर्च कर लीजिए, यूट्यूब सर्च कर लीजिए, ऑनलाइन देख लीजिए, ऑफलाइन देख लीजिए, सबसे कम अमाउंट में आपकी मेजर पेपर के साथ सारी पेपर की तैयारी ओनली फॉर एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा है, जेएच एग्जाम फ्लैक्स, जो सारा पेपर का तैयारी एकदम कम फी में करवा रही है। यह भी बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। इसमें भी आपको लाइव क्लासेस दिया जाएगा रोज, रिकॉर्डेड क्लासेस दिया जाएगा रोज, नोट्स दिया जाएगा आपको टोटल, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर है और जो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनती है वो सारे क्वेश्चन आंसर का भी तैयारी करवाया जाएगा मात्र 799 में। तो अभी भी देर नहीं हुई है, इसका भी बैच 18 जून से शुरू हो चुका है। तो जल्द से जल्द हमारे पेड क्लास से जुड़ जाइए और हर रोज क्लास को अटेंड करके अपने नॉलेज को क्या कीजिए, गेन कीजिए। 9631559973 पे कॉल करके, मैसेज करके, इंक्वायरी करके और हमारे पेड क्लास से जुड़ जाइए। एक और इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट नोटिस कि आप लोग के लिए प्ले स्टोर पर जल्द से जल्द हमारा ऐप जेएच एग्जाम फ्लैक्स, हमारा ऐप कौन सा है, जेएच एग्जाम फ्लैक्स भी आ रहा है। यानी जल्द से जल्द आप लोग को प्ले स्टोर पर जेएच एग्जाम फ्लैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। आप प्ले स्टोर से जेएच एग्जाम फ्लैक्स के ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत जल्द आप लोग के लिए जेएच एग्जाम फ्लैक्स ऐप लेके आ रहा है प्ले स्टोर पर। अब जब तक ऐप आता है तब तक आप लोग इससे पढ़ लीजिए और अपने नॉलेज को गेन कर लीजिए। रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग पेड क्लास में जुड़ जाइए। चलिए हम आए हैं तेरे शहर में, मुसाफिर की तरह को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो क्या बोलता है, भारतीय जनगणना 2 प्रकार के प्रवासन पर विचार करती है। पहला क्या बोलता है, भारतीय जनगणना 2 प्रकार के प्रवासन पर विचार करती, यानी प्रवास पर विचार करती। एक है जन्म स्थान के अनुसार और दूसरा है अंतिम निवास के अनुसार। क्या तुम्हारा जन्म कब हुआ और तुम जब मरे तो वहां कौन से स्थान पर तुम थे। तो यही दोनों स्थान पर हमारा भारतीय जनगणना क्या करती है, काम करती है। क्या करती है दोस्तों, काम करती है। प्रवासन प्राकृतिक में आंतरिक या बाह्य हो सकता है। प्रवासन क्या हो सकता है, आंतरिक यानी अंदर राज्य में या फिर देश के बाहर हो सकता है। किसी देश की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर होने वाला कोई भी प्रवास आंतरिक प्रवास कहलाएगा। अब किसी भी देश में, हम भारत में हैं, हम कहां हैं, हम भारत में हैं, और भारत में हम मान के चलिए गुजरात में जाके बस गए, तो ये क्या कहलाएगा, मेरा आंतरिक प्रवास कहलाएगा। और हम भारत में हैं और जाके सऊदी अरबिया हो गया, कीवी यूक्रेन चल गए, दूसरा देश चल गए, तो ये क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रवास हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय प्रवास हो जाएगा। चलिए अब इसके 2 घटक है, प्रवास के 2 घटक है, एक तो है अंतरराज्यीय और दूसरा अंतरराष्ट्रीय, और दूसरा क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय। चलिए अब क्या बोलता है, बाहरी प्रवास। देखो
आंतरिक प्रवास और बाहरी प्रवास दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आप लोग को बता दिया। अब देखो बाहरी प्रवास के दो घटक है। अब बाहरी जो बाहर जाके रहना जो पसंद करते हैं उसके दो कारण है। पहला है आप्रवासन और दूसरा है उत्प्रवासन। पहला क्या है आप्रवासन और दूसरा उत्प्रवासन। जो बाहरी जाने के लिए जो हम लोग को बाहर जाने पे क्या करता है मजबूर करता है। जैसे देखो क्या बोलता है जब कोई विदेशी किसी देश में प्रवेश करता है तो इसे हम लोग आप्रवासन कहा जाता है। अब कोई विदेशी बाहर से आके हमारा देश में क्या कहा रहना शुरू कर दिया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे आप्रवासन कहेंगे। मतलब कि यहाँ को निवासी है ही नहीं है, वो दूसर जगह से आया और हमारा भारत में रहना शुरू कर दिया तो वो क्या हो जाएगा अप्रवासन हो जाएगा। बांग्लादेशी आके भारत में रहना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी आके भारत में रहना शुरू कर दिया, नेपाली आके भारत में रहना शुरू कर दिया, चाइनीज आके भारत में रहना शुरू कर दिया, अंग्रेज आके भारत में रहना शुरू कर दिया तो उन लोग क्या कहलाएगा दोस्तों आप्रवासन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आप्रवासन कहलाएगा। अब जब कोई व्यक्ति अपने जन्म के देश को छोड़ देता है तो इसे उत्प्रवास कहा जाता है। और हम भारत को छोड़ के किसी दूसरे देश में जाके बस जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे उत्प्रवास कहाएंगे। क्या कहलाएंगे उत्प्रवास कहलाएंगे। ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रवास खिंचाव और दबाव के कारणों के देखो क्या बोलता है प्रवास खिंचाव एवं दबाव कारणों के कारण होता है। चल पड़ते हैं तेरी और कदम मैं रोक नहीं पाता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं उसकी ओर खींचा जा रहा हूं ना दोस्तों। क्या हो रहा है उसकी ओर खींचा जा रहा हूं। वही बोलता है प्रवास जो होता है खिंचाव एवं दबाव कारणों के कारण हो सकता है। कोई उसके और अट्रैक्ट हो गए वो हमको अपनी तरफ क्या कर रही है आकर्षित कर रही है तो हम वहां जाना हमको पसंद है। और कोई हमको जबरदस्ती मार के भेज दे रहा है तो उसको हम लोग दबाव के कारण को मानेंगे। प्रवास के दो कारण को मानेंगे। प्रवास के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। यानी प्रवास यानी माइग्रेशन के नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट भी होते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये आप लोग की प्रवास है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप प्रवास किसे कहेंगे चलिए एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिए। आप प्रवास किसे कहेंगे सर जो विदेश से आके भारत में बसा उसे अप्रवास कहेंगे। और उत्प्रवास सर हम जाके विदेश से बस गए तो हम क्या कहलाए उत्प्रवास कहलाएंगे। उम्मीद करूंगा कि प्रवास आज की क्लास में आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और ये प्रवास भी जो है वो हमारी गंभीर चुनौती बनी हुई है। हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर जेपीएससी का मेंस लिखिएगा किसी भी चीज का मेंस लिखिएगा तो प्रवास से क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्या कारण है कि लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे जगह बस जा रहे हैं। क्या कारण है दूसरे देश को छोड़ के अपने देश से बस जा रहे हैं। कारण को बताइए चुनौतियों को बताइए नकारात्मक प्रभाव को बताइए सकारात्मक प्रभाव को बताइए। ये आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब हमारा भारत का बात करते हैं। भारत में प्रवास के प्रकार टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। अब देखो क्या बोलता है। पहला है आंतरिक प्रवास। क्या है दोस्तों पहला है आंतरिक प्रवास। देखो पहला प्रकार क्या है आंतरिक प्रवास। इसका अर्थ है किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। मतलब हम देश के किसी भी स्थान में जा रहे हैं ना कि देश के बाहर जा रहे हैं, देश के अंदर ही रह रहे हैं लेकिन अपना जगह को क्या कर रहे हैं चेंज कर रहे हैं तो इसे हम लोग क्या कहेंगे आंतरिक प्रवास कहेंगे। आंतरिक मतलब अंदर। तो अंदर हम एक जगह से दूसरे जगह चल गए और वहां रह गए तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे आंतरिक प्रवास कहेंगे। इसके दो प्रमुख पहलू है। इसके दो प्रमुख पहलू किसके आंतरिक प्रवास का। पहला है अल्पकालीन कुछ समय के लिए और दूसरा है दीर्घकालीन ज्यादा समय के लिए। हम लोग लेक्चर नंबर 15 में भी इसको हम लोग डील किए थे और लेक्चर 16 में भी डील किए थे। अल्पकालिक प्रवासन का अर्थ है स्रोत और गंतव्य बिंदु के बीच बार बार आना जाना। हमेशा रहने का अस्थायी हो भैया बार बार आना जाना यानी कम समय के लिए। ठीक है
दूसरी ओर दीर्घकालीन प्रवासन का अर्थ है किसी व्यक्ति का उसके परिवार सहित पूर्ण स्थानांतरण। क्या ना रह तोर घर में हम ना रह, हम अपन माँ बाप भाई बहन सबके लेके जाती है तोर घर से दूर। तेरे शहर से मैं जा रहा हूं दूर सोनिए, नहीं आऊंगा तेरे शहर दोबारा। तो ये क्या हो जा रहा है, ये पूर्ण स्थानांतरण हो जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, पूर्ण स्थानांतरण हो जा रहा है, यानी दीर्घकालीन स्थानांतरण हो जा रहा है। ये था दीर्घकालीन स्थानांतरण का मतलब तेरे गलियों में अब हम ना रखेंगे कदम, ये हमेशा के लिए जा रहा है। तो ये हो जाएगा दीर्घकालीन। और अल्पकालीन, तेरी गलियां मुझे भावे तेरी गलियां, यानी कुछ समय के लिए आ रहा है और जा रहा है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्पकालीन प्रवास कहेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को प्रवास अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्रोत राज्य जहां से प्रवासन होता है वो भैया कौन कौन, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। ये पिछले यानी आज परसों सीएचएसएल का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। परसों सीएचएसएल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन से राज्य का प्रवासी सबसे अधिक दूसरे और जाता है, कौन से राज्य का, तो वो राज्य सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, यहां से लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, रहने के लिए, और यहाँ के लोग क्या हो रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब लोग यहां से निकल के कहां जाएंगे, नोट करके हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि जिन गंतव्य राज्यों में प्रवासी जा रहे हैं उनमें क्या है, गुजरात में रहना पसंद करता है, मुंबई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कहां गेलो बेटवा, कमाल गेलो, कहां गेलो बेटवा, कमाल गेलो, कहां गेलो रे, कमाल से कहां जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु वाले इलाके में लोग क्या करते हैं, रहने के लिए, कमाने के लिए या शिफ्ट होने के लिए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रवास हो जाएगा। और भारत में सबसे ज्यादा प्रवास कहां जाएंगे, गुजरात में। कहा करे थे तो बाहर काम करे थे, कोची करे थे, कहां करे थे, तो गुजरात में करे थे, कोची में, कपड़ा फैक्ट्री में करे थे। ये थी आपकी प्रवास। देखिए आगे क्या बोलता है, कुल आंतरिक पर्यावासियों में से लगभग 70% महिलाएं हैं दोस्तों, यानी 70% महिला एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मजबूर होती है। महिलाओं को आंतरिक प्रवास का मुख्य कारण क्या है, विवाह है। कहा, विवाह है। विवाह के कारण प्रवासन का सामना करने वाली महिलाओं की कुल संख्या 21 करोड़ होने का बताया गया। क्या 21 करोड़ जो महिला है वो विवाह करके दूसरे जगह चली गई है। अब आप लोग देखे होंगे वो पिक्चर द केरल स्टोरी, का देखे हैं, द केरल स्टोरी। क्या करता है, उसे शादी करके दूसरा जगह ले जाता है, तो क्या होता है, ये प्रवासी का कारण बन जाता है। ठीक है, तो 70% महिलाएं जो है वो क्या करती है, शादी के कारण दूसरे जगह में जाके बस जाती है। हम शादी किए और मेरा नौकरी लग गया, हम काम करे चल गए दिल्ली, तो झारखंड बिहार छोड़ के हम कहां बस जाएंगे, दिल्ली। कन्या उठाएंगे और चल जाएंगे दिल्ली, तो हम क्या कहलाएं, हम प्रवासी कहलाए। क्या कहें, कहलाएं, प्रवासी कहलाए। पुरुषों की बात करें तो हम लोग अपना बात करें तो उनका एक अलग स्थान पर जाने का प्राथमिक कारण शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में क्या भैया, रोजगार के मुद्दे, हमें यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है, हम बाहर जा कमेबो, नौकरी करबो, तो हम क्या करें, बाहर जाके रहना कमाना शुरू कर दिए। घरेलू काम, खनन, उत्खनन, ईंट भट्ठे, परिवहन, कृषि और निर्माण कुछ ऐसे क्षेत्र है जिनमें आंतरिक प्रवासी समय को रोजगार देते, यानी घरेलू काम करेगा भैया, खनन में काम करेगा, उत्खनन में, ईंट भट्ठे वाला में काम करेगा, तो कुछ ऐसे रोजगार है जो प्रवासी स्वयं को अपने आप को रोजगार देते हैं। उम्मीद करूंगा कि प्रवासी क्या है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये था आपका, हम लोग किसको देख रहे हैं, आंतरिक प्रवास को। अब देखो क्या बोलता है, समझो, तेजी से शहरीकरण बढ़ रहा है। भाई यहाँ गांव वाले सारा बच्चा शहर बसेले का, तेजी से शहरीकरण और शहरी और ग्रामीण मजदूरी दरों के बीच अंतर के कारण भारत के संदर्भ में आंतरिक प्रवास बाहरी प्रवास से कहीं अधिक है। मान के चलिए आप राज्य के किसी अंदर किसी क्षेत्र में काम करते हैं, मजदूरी आपको मिलता है 430 रुपया, ठीक है। मान के चलिए हमको झारखंड में अगर हम है तो हमको 430 रुपया मजदूरी मिल रहा है, और हम कहीं उत्तर प्रदेश में चल जाएंगे तो यहाँ हमको 450 रुपया मजदूरी मिल रहा है, तो 20 रुपये यहाँ ज्यादा मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में जाके काम करेंगे और रोज का हम 450 रुपया कमाएंगे। वही बोलता है आंतरिक प्रवास बाहरी प्रवास से कहीं अधिक है। चलिए, अब ये था आंतरिक प्रवास। अब देखते हैं बाहरी प्रवास। अब आंतरिक प्रवास में हम लोग क्या देखे कि जो भी घटना घट रही है सब बाहर भारत के अंदर घट रही है। बाह्य प्रवास, इसका अर्थ है लोगों को अपने जन्म स्थान या निवास स्थान से दूसरे देश में जाना। हम दूसरे देश में जाके बस गए तो हम क्या कहलाएं, बाह्य प्रवास कहलाएं। दोस्तों क्या कहलाएं, बाह्य प्रवास का ले लियो। इसके 3 कार्यशील घटक है, का है अभी पढ़े, उत्प्रवास, आव्रजन और शरणार्थी प्रवास है। यानी बाह्य प्रवास के 3 घटक है, पहले उत्प्रवास, दूसरा आव्रजन और तीसरा शरणार्थी प्रवास। अब ये तीनों को हम लोग देखते हैं। उत्प्रवास, उत्प्रवास का अर्थ है लोगों को भारत से बाहर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाना। हम भारत से दूसरा दुनिया में जाना, इसका अर्थ होता है उत्प्रवास। मतलब एक देश से दूसरे देश में जाना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्रवास, जिसको हम लोग आंतरिक में देख चुके थे। अप्रवासन का अर्थ है विदेशी मूल के व्यक्तियों को भारत में आना, ठीक है। लेकिन शरणार्थी प्रवास का अर्थ क्या है, शरणार्थी के रूप में कुछ लोग का भारत में जबरन प्रवेश, यानी जो लोग भारत में जबरन प्रवेश कर गए। जैसे मान के चलिए हमारे भारत में बाबर आ गया जबरदस्ती, दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद गौरी, अंग्रेज लोग जबरदस्ती ना आया भारत में, और आने के साथ क्या किया इन लोग, भारत में शासन करना शुरू कर दिया। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, शरणार्थी अप्रवासन कहेंगे। दोस्तों क्या कहेंगे, शरणार्थी अप्रवासन कहेंगे। अब देखो क्या बोलता है, नोट में क्या है, भारत से सबसे अधिक प्रवासन का रिकॉर्ड संयुक्त अरब अमीरात के नाम है। सबसे ज्यादा भारत के लोग कहां जाएंगे, सऊदी अरबिया जाएंगे, संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे, यानी यूएई जाएंगे। जितना भी अगर आप लोग ज्यादातर देखिएगा, अगर ज्यादातर आप लोग देखिएगा हिंदू और मुस्लिम में, अगर मुस्लिम में ज्यादातर देखने को मिलता है कि मुस्लिम के जो भी गार्जियन होते हैं, जो भी पेरेंट्स होते हैं कमाने के लिए, वो लोग कहाँ जाएंगे, सऊदी अरबिया जाएंगे या यूएई ही जाएंगे, जिसमें दुबई आ जाएगा, सऊदी अरबिया आ जाएगा, जाते हैं। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं, सऊदी अरबिया जाने को पसंद करते हैं, यानी यूएई जाने को पसंद करते हैं। 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात में निवासी भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी हो गई थी, 3.5 मिलियन हो गई थी। कितनी हो गई थी, 3.5 मिलियन हो गई थी। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां यहां आंकड़ा 2 मिलियन है। यानी सबसे पहले लोग यूएई जाना पसंद करेंगे भारत के लोग, और दूसरे में अमेरिका। अब क्यों जा रहे हैं लोग अमेरिका, क्यों जा रहे हैं लोग रशिया, रशियन लाने के लिए जा रहे हैं, अमेरिकन लाने के लिए जा रहे हैं। और ज्यादातर लोग क्यों जा रहे हैं, बेहतर रोजगार और शिक्षा पढ़ने के, यानी पढ़ने के कारण इन लोग क्या कर रहे हैं, बाहर रहना पसंद करते हैं। उम्मीद करता हूं आंतरिक प्रवास और बाह्य प्रवास क्या है वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं भारत में मानव प्रवासन के कारण, कि आखिर क्यों लोग भारत में दूसरे जगह प्रवास कर रहे हैं। पहला कारण है रोजगार के अवसर पर। क्या है पहला कारण, रोजगार के अवसर पर।
रोजगार के बेहतर अवसर आंतरिक और बाह्य प्रवास का एक प्रमुख कारण है। अंदर यानी कि किसी क्षेत्र में जाना और किसी दूसरे देश में जाना। क्यों? ये कारण क्या है? रोजगार के कारण लोग अपने देश के किसी क्षेत्र में जाना और अपने देश के किसी दूसरे देश में जाना होता है, प्रवास का कारण बनता है रोजगार पाने के लिए। बेहतर आजीविका दृष्टिकोण की तलाश में लोग विभिन्न शहरों और देशों की ओर जाते हैं। शहर में व्यापार करेंगे, परिवहन, रसद और आतिथ्य क्षेत्रों में बेहतर वेतन और अधिक अवसर प्रदान करते, ज्यादा पेमेंट मिलेगा तो लोग वहां जाना पसंद करेंगे। रोजगार के अवसरों के कारण भारत में मौसमी प्रवासन भी हुआ। मौसमी प्रवासन का मतलब है कि मौसम के अनुसार दूसरे जगह में चले जाना। इस घटना के तहत लोग काम के अवसरों के लिए मौसमी रूप से अलग अलग स्थानों पर चले जाते हैं। मौसमी, चलिए उदाहरण के लिए सूखा पड़ने और कृषि कार्य कम होने पर ग्रामीण शहर में कहां चल जाएगा भैया? शहर की ओर चला जाएगा। कहां चल जाएगा? शहर की ओर चला जाएगा। अब मान के चले अभी बरसात आ गया, रोपा वाला समय आ गया तो लोग गांव की ओर चलना पसंद करें। कहां चलेंगे? गांव की ओर लोग प्रवास करना पसंद करेंगे। इसको क्या कहेंगे? मौसमी प्रवास कहेंगे। चलिए अब दूसरा, पहला था रोजगार और दूसरा है शिक्षा, कि लोग क्यों प्रवास करने के कारण हैं, लोग क्यों एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। पहला था रोजगार के लिए, दूसरा है शिक्षा के लिए। ग्रामीण और छोटे शहरों में उचित शैक्षिक सुविधाओं का अभाव युवा पीढ़ी को शैक्षिक गतिविधियों के लिए बड़े शहरों में जाने के लिए मजबूर करता है। शहरों में रहने वाले व्यक्ति बेहतर शिक्षित संस्थानों का लिए दूसरे देशों की ओर क्या करते हैं? पलायन करते हैं। मतलब शिक्षा, हमारे भारत में एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो लोग कहां पढ़ेंगे? तो लोग ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे, हार्वर्ड में पढ़ेंगे, अमेरिका, ब्रिटेन में पढ़ेंगे। काहे? वहां का शिक्षा स्तर अच्छा है। तो लोग क्या करेंगे? बाहर से, भारत से बाहर जाने के लिए मजबूर होंगे पढ़ने के लिए। और जेएच एग्जाम प्लस आप लोग को पढ़ा रहा है तो आप लोग पढ़िएगा नहीं, और अमेरिका जेबो मैया, ब्रिटेन जेबो, वहां से हम डिग्री लेके, वो कुछ नहीं होता है। मन बना लो तो घर में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अब जेएच एग्जाम प्लस आप लोग को पढ़ा रहा है और आप लोग पढ़बे नहीं कीजिएगा तो अमेरिका में जाकर क्या पढ़िएगा। चलिए अब तीसरा क्या बोलता है? सुरक्षा का अभाव। क्या बोलता है? सुरक्षा का अभाव। खराब कानून और व्यवस्था की स्थिति, यहाँ खराब कानून है, खराब व्यवस्था है, समाज में संघर्ष है और जाति भेदभाव अधिक है, धर्म के नाम पर भेदभाव अधिक है, आधार पर नियमित संघर्ष लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर करते हैं। मतलब कि हम भारत में महफूज नहीं है तो हम पाकिस्तान चल जाएंगे, अमेरिका चल जाएंगे, जापान चल जाएंगे, अरबिया चल जाएंगे। क्या है कि यहाँ का नियम और कानून खराब है, स्थिति ठीक है ये नहीं है। राजनीतिक अस्थिरता और उच्च अपराध दर वाले क्षेत्रों में लोग भारी पलायन देखने को मिलता है। यानी राजनीतिक के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए क्या होते हैं? मजबूर होते हैं। यानी सुरक्षा, यहाँ लोग सेफ महसूस नहीं करते हैं। मुझे सेफ प्लेस चाहिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए, तो मैं कहीं अकेले कोने में रहना पसंद करूंगा, तो मैं दूसरा देश चला जाऊंगा। क्यों? भारत में हमको प्राइवेसी नहीं मिल रही है, भारत में हम सेफ नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? विवाह। विवाह के कारण लोग दूसरे जगह चले जाते हैं। विवाह के कारण लोग एक जगह से दूसरे जगह बस जाते हैं। देखिए तो 70% महिलाएं विवाह के कारण दूसरे जगह बस जा रही है, वही कहानी यहां भी आता है। यह महिलाओं के पलायन का सबसे बड़ा कारण है। क्या? विवाह। 2000 का जब जनगणना हुआ था उसके अनुसार 21 करोड़ महिलाएं विवाह संबंधी प्रवासी है और इनमें से भारी संख्या महिलाओं की है। विवाह के कारण
चारों प्रकार का प्रवास अर्थात ग्रामीण से ग्रामीण, शहर से शहर, ग्रामीण से शहर, शहर से ग्रामीण संभव है। शादी के कारण महिलाएं और पुरुष क्या हो रहे हैं, 2011 के अनुसार 21 करोड़ प्रवास हुए हैं शादी के कारण। दूसरा क्या है नेक्स्ट, आपदा कारण। क्या है, आपदा के कारण। बाढ़ आ गया, हम सूखा जहां वहां चल जाएंगे, सूखा पड़ गया, हम जहां पानी पड़ रहा वहां चल जाएंगे, तो ये क्या है, आपदा। डिजास्टर मैनेजमेंट के क्लास में मैंने भी आपदा को आप लोग को अच्छे से समझाया है, तो आप लोग एक बार जिसका भी डिजास्टर मैनेजमेंट है वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा सेक पेपर में, तो उसको भी वहां भी मैंने आपदा को बताया है। अब ये आपदा क्या है, प्राकृतिक आपदाएं और बिगड़ती पर्यावरणीय स्थितियां भी व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर करती है। बाढ़ आ गला, सूखा पड़ गला, भूकंप आ गला, जंगल में आग लग गला, ये सब आपदा का कारण है। इससे दूर रहने के लिए, इससे सुरक्षित महसूस करने के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को प्रवास क्या है, कितने प्रकार के भारत में क्यों लोग कर रहे हैं प्रवास, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं इसका भारत में सकारात्मक प्रभाव क्या देखने को मिलता है भारत में। इससे मानव प्रवासन के कुछ सकारात्मक परिणाम। अब क्या है, श्रम आपूर्ति, यानी लेबर का क्या हो रहा है, हम लोग को आपूर्ति हो रहा है। नौकरियों की तलाश में ग्राम और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी महानगरों की और लोगों का क्या हो रहा है, प्रवासन। कंपनी और उद्योगों के लिए श्रम बहुत जरूरी आपूर्ति प्रदान करता है। अब गूगल में चल गया बाहर भारत के लोग, आईफोन फैक्ट्री में चल गया भारत के लोग, तो वो लेबरे बन के गया है। कौन सी बन के गया है, लेबर बन के गया है। माइक्रोसॉफ्ट में चल गया, लेबर बन के गया है। रिलायंस में चल गया तो लेबरे बन के गया है। तो क्या कर रहा है, वो उस कंपनी के लिए उसका लेबर का काम इंतजाम हो जा रहा है। अब लोग अमेरिका में नौकरी करते हैं, मजदूरी करते तो लेबरे का ना नौकरी करते हैं। अमेरिका में अगर आप गूगल के लिए काम करें तो आप लेबर कहलाएं, उस कंपनी के लिए आप लेबर कहलाएं। तो वही बोलता है उस कंपनी के लिए श्रम की आपूर्ति हो जा रही है। ये लोग अपने मानव संसाधन उपलब्ध कराते और देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब भारत का आर्थिक वृद्धि छोड़ के आप लोग अमेरिका की आर्थिक वृद्धि को बढ़ा रहे हैं, रशिया को बढ़ा रहे हैं, जापान को बढ़ा रहे हैं, तरह तरह के जाके बढ़ा रहे हैं। इसीलिए उन लोग की आर्थिक स्थिति सुधर रही है। और भारत के लोग देखिएगा क्या बताएं, 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लोग जो भारत के लोग सबसे ज्यादा लोग प्रवासी जो दूसरे देश में जाके बस गए, तो उन लोग दूसरे देश में ही विकास कर रहे हैं। तो इसी को बोलेंगे कंपनी के लिए मजदूर ढूंढना है तो भारत आ जाइए, क्योंकि पता है कि यहाँ भारत के लोग पढ़े लिखे वाला नहीं है। दूसरा क्या है, आर्थिक प्रेषण। अब ये आर्थिक प्रेषण क्या है, जो प्रवासी बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए दूसरे देशों में चले गए हैं। क्यों, अच्छा वेतन पाने के लिए, और अच्छा वेतन भी कमाते हैं। वे घर वापस धन भेजते हैं और प्रवासियों की आर्थिक समृद्धि से भारत में उनके परिवारों के लिए जीवन की गुणवत्ता भी होती है। हम भैया बप्पा के लिए बाहर से पैसा भेजो ना है, वो दिल्ली में कमाए तो घरे पैसा भेजो है, अमेरिका में कमाए तो घरे पैसा भेजो है, कहीं भी कमाए थे तो घरे पैसा भेज रहा है। क्यों, तब क्या हो रहा है, घर में जो गांव में लोग हैं उसकी जीवन स्थिति में सुधार हो रही है। नेक्स्ट क्या होता है, कौशल विकास के लिए, यानी अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए दूसरे जगह जाना पसंद करते हैं। अब क्या है भैया, प्रवासन बाहरी दुनिया के संपर्क और संपर्क के माध्यम से श्रमिकों को कौशल और ज्ञान को भी बढ़ाता है। मेडिकल के लोग कहाँ जाना पसंद करेंगे, डॉक्टरी का पढ़ाई करने के लिए लोग रशिया जाना पसंद करेंगे, और वहीं अपना जो स्किल्स है मेडिकल लाइन में उसको डेवलप करना शुरू करते हैं। यानी मेडिकल के पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा जगह किसको माना जाता है, रशिया को माना जाता है। तो हम मेडिकल के स्टूडेंट है, ठीक है, हमको अपना स्किल्स को और भी ज्यादा एक्सपीरियंस करना है, तो हम कहाँ चल जाएंगे,
रसिया चल जाएंगे। क्यों? अपना स्किल को डेवलप करने के लिए। अब जीवन की गुणवत्ता अच्छा बनाता है बाहर जाके, देखो क्या बोलता है, बड़े शहरों में प्रवास से प्रवासियों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगी। एगो है ना, ओ माय गॉड कहते रौदा हो गए, ओ माय गॉड कहते रौदा हो गए, तो ये क्या हो गया, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आ रही है। गांव के लोग जब शहर में बस रहे हैं तो उसकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार आ रही है। वे बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करते हैं, अपने बच्चे को अच्छी स्कूली शिक्षा प्रदान करते हैं और बेहतर सामाजिक संबंध बनाने में भी क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। यह है आपका कारण, बाहर जाने का कारण, प्रवास होने का कारण भारत में। सामाजिक प्रेषण, भैया सामाजिक प्रेषण क्या है? प्रवासन का एक और सकारात्मक प्रभाव यह है कि व्यक्ति उस महल के रीति रिवाजों, परंपराओं और संस्कृतियों को सीखेंगे जहां वे प्रवास कर रहे हैं। जैसा देश वैसा भेष, वही बोला गया, इतना शॉर्ट में समझिए, जैसा देश में ही भैया वैसन भेष बनावेल पड़ता। ये सभी चीजें लोगों को अधिक सहिष्णु बनाएंगे और समाज में सद्भाव में भी क्या करेगी, सुधार करेगी। क्या करेगी? समाज में सुधार करेगी। उसके बाद लास्ट क्या है, सकारात्मक प्रभाव जनसंख्यिकी। अब ये जनसंख्यिकी क्या है? लोगों के पलायन से उस क्षेत्र का जनसंख्या क्या हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और परिणाम स्वरूप संसाधनों का कुशल आवंटन होगा। उत्तर और पूर्वी भारत में जनसंख्या घनत्व काफी अधिक है। क्या बोले? उत्तर और पूर्वी भारत में, याद कीजिएगा जब हम जनसंख्या, भारत में जनसंख्या वितरण पढ़ा रहे थे, तो उत्तर में और पूर्व में जो भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है और लोगों का विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण का एक स्वागत योग बदलाव है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन था? तो बिहार था। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश था। ये हम लोग बता चुके हैं भारत में जनसंख्या वितरण में। ये था आपका भारत में प्रवास का सकारात्मक प्रभाव। क्या था? भारत में मानव प्रवास का सकारात्मक प्रभाव। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं भारत में मानव प्रवासन के नकारात्मक प्रभाव कि आखिर इसकी नेगेटिव इफेक्ट क्या होती है, क्या पड़ती है। देखो नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। पहला है जनसंख्यिकी प्रोफाइल में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट आती है। जैसे क्या बोलता है, नेगेटिव इफेक्ट होती है। क्या बोलता है? शहरी क्षेत्रों में युवाओं का बड़े पैमाने पर पलायन ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या नुकसान प्रस्तुत करता है। अब गांव के लोग सब जाके शहर में बस रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो वहां की जनसंख्या क्या होगा, कम होते जा रही है। चूंकि अधिकांश युवा पुरुष और महिलाएं कई कारणों के कारण बाहर चले जाते हैं, इसलिए बुजुर्ग और महिलाओं को जमीन और कृषि की देखभाल के लिए अकेले छोड़ दिया जाता है। ए माँ हम जाती है बहू के लेके दिल्ली, तो यहाँ जमीनवा देखियो, कृषि करियो, खेती करियो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जनसंख्यिकी प्रोफाइल हो जा रहा है कि गांव में जनसंख्या कम और शहर में जनसंख्या बढ़ रही है। अब वही कारण है भैया, शहर अधिक प्रदूषित है, गांव उतना प्रदूषित है, ये नहीं है। काहे? तो लोग शहर की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे जनसंख्या शहर में बढ़ रही है और प्रदूषण भी सबसे ज्यादा शहर में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रतिभा पलायन। क्या है? प्रतिभा पलायन। अब ये प्रतिभा पलायन क्या है? भारत से प्रवास का सबसे बड़ा नुकसान प्रतिभा पलायन या फिर अमूल्य मानव पूंजी की हानि है, सबसे बड़ा नुकसान है। प्रतिभाशाली और जानकार व्यक्ति बेहतर आजीविका और सामाजिक जीवन के लिए दूसरे देशों में चले जाते हैं। हम बताएं भैया कि तुम जाके अमेरिका को ग्रो कर रहे हो, तुम जाके जापान को ग्रो कर रहे हो, तुम जाके रशिया को ग्रो कर रहे हो, तुम्हारा जो प्रतिभा तुम भारत में दिखा रहे बाबू,
भारत में देखा तब ना भारत ग्रो करेगा। और बोलेगा भारत की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, काहे तो तुम जाके दूसर के आर्थिक व्यवस्था ठीक कर रहे हो, तुम दूसर के घर जाके देख रहे हो तो क्या होगा, आर्थिक स्थिति खत्म हो जाएगा। प्रतिभा है तेरे में तो भारत में दिखाओ, तो वही बोलता है प्रतिभा है भारत में दिखाइए, इससे भारत में मानव पूंजी का विकास होगा, भारत में नए नए उद्योगों का विकास होगा। तो ये है आपकी प्रतिभा पलायन नकारात्मक प्रभाव। नेक्स्ट क्या बोलता है, राजनीतिक बहिष्कार। प्रवासियों के लिए एक कड़वी सच्चाई राजनीतिक प्रक्रिया से क्या है, बहिष्कार है। उनके पास मतदान के अधिकार की कमी है और परिणाम स्वरूप उनके पास अपने मुद्दों पर दबाव डालने के लिए सौदेबाजी की शक्ति नहीं है, दबाव नहीं डाल सकते किसी पे भी आप। क्यों? क्योंकि यहाँ की राजनीतिक जो है वो खराब राजनीतिक है भारत के लिए, जिसके कारण लोग बाहर जाना पसंद है। यार भारत धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करे था तू, अरे हम हिंदू हम मुसलमान यही चल रहा भारत में, तो यहाँ को रहना पसंद नहीं करेगा। राजनीति में भी हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, राजनीति में भी जाति धर्म को देखा जाता है, कौन पसंद करेगा, नहीं करेगा। ऐसे अच्छा हम अमेरिका चल जाओ, कोई भेदभाव ना, कोई जातिवाद ना, कोई भगवान नहीं है, जातिवाद तो सबसे ज्यादा भारत में हो रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, अमेरिका चल जाएंगे, सबसे अच्छा भैया क्या अमेरिका चल जाबो, अपन चैन के जिंदगी जीबो, अपन पसंद के जिंदगी जिएंगे। और भारत में रहबे तो हिंदू होगलो, मुस्लिम होगलो, ई होगलो, उच्च होगलो, नीच होगलो, यही करते रहबी। इसके कारण लोग राजनीति का बहिष्कार करके दूसरे जगह में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट है असलम। ये असलम क्या है, बड़े शहरों में बहुत महंगे आवासीय क्षेत्र और प्रवासियों की कम आय के कारण अस्वस्थकर सुलभ आवासों का विकास हुआ है। ये छोटी तंग आवासीय इकाइयां हैं जो शहर को गंदा दिखाती और सामाजिक आर्थिक समस्याएं पैदा करती है। ये था आपकी असलम, जो छोटे सामाजिक यानी शहर को क्या गंदा दिखाती है। छोटे छोटे झुग्गियों की बना में लोग रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, गंदा दिखा रहा है, समाज को गंदा बना रहा है। ठीक है, जो समाज को गंदा बनाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, असलम कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि प्रवास के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए भारत में मानव प्रवासन से संबंधित चुनौतियां, अभी हम क्या बोले कि आपके लिए आएगा क्वेश्चन की चुनौतियां क्या है मानव प्रवास के लिए। समझिए, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, अनौपचारिक है। बेहतर रोजगार के अवसर के लिए शहरों की ओर जाने वाले अधिकांश प्रवासी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में पहुंच जाते हैं। असंगठित क्षेत्र में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां, कम वेतन और शारीरिक शोषण शामिल है। यानी कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है। ठीक है, यानी यहाँ की जितना काम करबो काम ना उतना के दाम ना मिलता और हमरा क्या करता, शोषण करता, काम अधिक वेतन कम, इसी को कहेंगे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था। चलिए इसको काट देते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या बोलता है, आवास। अब ये आवास क्या है, उचित किफायती आवास विकल्पों की कमी प्रवासी श्रमिकों को अस्वच्छ झुग्गी में रहने के लिए मजबूर करती है। क्या करती है, झुग्गी में रहने के लिए मजबूर करती है। आवास सही है नहीं, उचित आवास सही है ना, तो हम क्या करेंगे, तब्बू बना के रहेंगे। क्या करेंगे, तब्बू बना के रहेंगे। अगर जब तक ये मैं तुम्हारे घर के सामने तब्बू बना के रहूंगा, जब तक तुम मेरे प्यार का इजहार नहीं कर लेती, तब तक मैं तुम्हारे घर के सामने क्या करूंगा, यहीं रहूंगा। तो क्या हो रहा है, झुग्गी बना के रह रहा है, यानी उसको घर सामने वाला नहीं दिया, इसीलिए उसके घर के सामने क्या कर रहा है, जान देगा, या फिर तेरे घर के सामने मैं एक घर बनाऊंगा। तो वही होता है, कहे उसको सरकार आवास नहीं दिया है, इसलिए लोग झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हैं। स्थिति इतनी भयानक है कि कई प्रवासी अपने कार्यस्थलों, खुले इलाकों और फुटपाथों पर भी सोने को मजबूर है। भैया देख चल, जो शहर के किनारे किनारे देखिएगा बहुत सारे बच्चे लोग फुटपाथ की जिंदगी जी रहे हैं। इसी पे एगो पिक्चर भी आया था फुटपाथ, जिसमें इमरान हाशमी और अजय देवगन था।
चलिए अब यहाँ क्या भैया, शिक्षा तक पहुंच नहीं हो पा रही है। क्या शिक्षा तक पहुंच नहीं हो पा रही, यही चुनौतियां आ रहा है भारत के प्रवासियों के पास। वैश्विक शिक्षा निगरानी पर यूनेस्को की 2019 में वो रिपोर्ट दिया और वो रिपोर्ट में क्या बताया कि माता पिता द्वारा छोड़े गए बच्चे शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच की कमी से पीड़ित है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के शीर्ष 7 शहरों में लगभग 80% प्रवासी बच्चों के पास कार्यस्थल के पास कोई शैक्षणिक संस्थान नहीं है। मतलब भारत के 80% बच्चे के पास कोई शिक्षा नहीं है। 80% समझ रहा है कि भारत में बेरोजगारी है भैया, अब 80% बच्चा को शिक्षा नहीं मिलेगा तो दूसरा जगह जाएगा ने। तो ये क्या आ रहा है, प्रवासी चुनौतियां देखने को मिलती है। प्रवासियों का नेक्स्ट क्या है, एकीकरण। प्रशासन को प्रवासियों के एकीकरण और समावेश में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसी स्थान के मूल निवासी नए व्यक्तियों पर संदेह कर सकते हैं और इसलिए प्रवासी को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अब क्या हो रहा है, भारत में प्रवासियों से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तू दूसरा जगह जा बस जे भी और वहां से तो रोकर से ना पटे तो आपस में मतभेद करना शुरू कर दे भी। वही होता है, प्रवासियों में एकीकरण नहीं है। जानकारी का अभाव भैया, नौकरी के अवसरों की तलाश में भारत से बाहर जाने वाले लोगों को नौकरियों से संबंधित जानकारी तक पहुंच की कमी सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रवासियों के लिए दुर्व्यवहार, पासपोर्ट जब्त करने और अस्वस्थ कर कामकाजी परिस्थितियों के कई मामले सामने आए हैं। मदद मांगने की प्रवृत्ति के अभाव के कारण राजनयिक मिशनों के लिए उन तक पहुंचने और उन्हें न्याय प्रदान करने में चुनौतीपूर्ण स्थितियां उत्पन्न होती है। भेदभाव किया जा रहा है, पासपोर्ट जब्त कर लिया जा रहा है और अस्वस्थ कर कामकाजी जो है वो सारे चीज से उसको दूर किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। क्योंकि वो विदेशी है, काहे वो भारत से है, काहे वो बिहारी है, काहे वो झारखंडी है, ये सबसे लोग क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़े, प्रवास पढ़े। क्या पढ़े, प्रवास पढ़े, यानी माइग्रेशन पढ़े। प्रवास के प्रकार को देखे, प्रवास की चुनौतियों को देखे, प्रवास के सकारात्मक प्रभाव को देखे, प्रवास के नकारात्मक प्रभाव को देखे, प्रवास के कारण को देखे, भारतीय प्रवास को देखे, प्रवास क्या है वो सारे आज की क्लास में हम लोग देखे हैं। उम्मीद करूंगा कि आज के क्लास के बाद प्रवास पढ़ने का जरूरत आप लोग को दोबारा नहीं होगा। आज मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूं कि JH एग्जाम प्लस प्ले स्टोर पे JH एग्जाम प्लस का नया ऐप आने वाला है। बहुत जल्द ही आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा JH एग्जाम प्लस ऐप प्ले स्टोर पे। चलिए तो आज के कहानी में, आज के क्लास में हम लोग क्या देखे, प्रवास को देखे। दोस्तों किसको देखे, प्रवास को देखे। तो उम्मीद करूंगा कि ये प्रवास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप लोग को नोट्स चाहिए, इसलिए हम PDF बना के नोट्स को हम सेव कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। हम लेक्चर नंबर 17 तक पहुंच गए। 15, 16, 17 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 15, 16, 17 में विश्व जनसंख्या को बताए हैं, भारत में जनसंख्या को बताए हैं। इसलिए आप लोग के लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और ये हमेशा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कल का CHSL एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रवासी है।
परसों के एग्जाम में पूछा था कि कौन से राज्य प्रवासी होके कहां कौन से राज्य में बस रहे हैं। तो ये आप लोग एग्जाम अगर देते होंगे, परीक्षा का तैयारी करते होंगे और जब भी आप लोग एग्जाम देने जाते होंगे तो ये आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता होगा। और लाइव क्लासेस यानी पेड क्लासेस सेमेस्टर 2 की स्टार्ट हो चुकी है 18 जून से। आप लोग जल्द से जल्द लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर ले, यानी पेड क्लासेस को ज्वाइन कर ले। सेमेस्टर 2 की तैयारी ओनली फॉर 599 में और सेमेस्टर 4 की तैयारी ओनली फॉर 799 में। आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जल्द से पेड क्लास में आप लोग जुड़ जाइए और तैयारी को मजबूत बनाइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सके। अगर ज्ञान नहीं लीजिएगा तो फिर आप लोग प्रवासी कहलाइएगा। गुजरात चल जे भी कमाए ले, महाराष्ट्र चल जे भी कमाए ले, काहे ज्ञाने नहीं लिए। चलिए, तो मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा फिर अपने अगले वीडियो में नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।